अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरे बेटे की 1 ईयर सेलिब्रेशन के हवाले से होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैंने कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स यूज़ किए हैं जो आपके लिए भी बहुत यूज़फुल होंगे। आप देखिए, क्योंकि समटाइम्स हमारे घर में ही बल्कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं ऑलरेडी, मगर हमें ध्यान में नहीं होता कि हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं और अपना एक्स्ट्रा और जो फ़ज़ूल एक्सपेंस है वो बचा सकते हैं। सो देखिएगा इस यूज़फुल वीडियो में कि कैसे मैंने इंक्लूडिंग केक सारी चीज़ें प्रिपेयर की और बहुत ही लीस्ट अमाउंट में मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया एंड ट्रस्ट मी एवरीबॉडी लाइक्ड इट सो मच। सो सबसे पहले मुझे बलून आर्च बनाने के लिए ये स्टैंडी मिल गई, जिसका बस मुझे आयरन रॉड चाहिए था। इसकी बेस मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, ये मूव करती रहती है। एंड देन आई फाउंड इन माई स्टोर रूम दिस बेस ऑफ माई ओल्ड रिचार्जेबल फ़ैन, जिसको बस मैं फेंकने ही वाली थी, लेकिन ये एंड टाइम पे मेरे काम आ गया। तो इस तरह की जनाब आपके पास कोई चीज़ हो बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। सो स्टैंडी का ये रॉड मैंने फ़ैन के ऊपर इस तरीके से फ़िक्स किया और ये काम कर गया, बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो गया था ये। और ये जो रॉड है ये ऐसे 2 पीसेस में ऐसे हाफ़ हो जाता है, इफ़ यू हैव एवर सीन। तो आप इसको इतना हाफ़ भी यूज़ कर सकते हैं टू मेक द आर्च ऑफ बलून्स, या इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा हाइटेड भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। देन आई हैड द आइडिया कि मुझे एक बैनर बनाना चाहिए, जिस तरह से बर्थडे बैनर होता है ना, जिस पे बर्थडे लेटर्स लिखे होते हैं, लेकिन एक इस तरह से मुझे ट्रायंगुलर शेप में ये कट करने थे। और जो भी आपके पास कलरफुल पीसेस पड़े हों अकॉर्डिंग टू योर कलर थीम, जो है ना, आप उसको एडजस्ट कर लें और ले लें पीसेस जो भी आपके पास पड़े हुए हैं। तो मैंने ये, क्योंकि नंबर 1 है मिडल में, मैंने सिल्वर शीट का छोटा-सा पीस था स्पेयर पड़ा हुआ, उसके ऊपर मैंने ग्लिटर शीट के साथ 1 लिख दिया और कलरफुल बिल्कुल वैसे ही बैलून्स ले लिए मैचिंग। देखें, ये नंबर ऑफ बैलून्स आप देख रहे हैं, गोल्डन, पर्पल, सिल्वर, ब्लैक और इवन वाइट भी था। तो कुछ मैंने इंक्लूड किए, कुछ मैंने नहीं किए जितने मुझे ज़रूरत थी। तो इस तरीके से ये मेरे पास आप देख लें, ये टोटल शेप है। एलईडी लेटर्स मैं परचेज़ करना चाहती थी, लेकिन देन मैंने सोचा कि नहीं, मैं खुद ही ये भी डीआईवाई कर लूँ। तो ये लाइट जो फॉर्मिक शीट होती है थिन वाली, इसको मैंने पीछे से ड्रॉ किया और बैक साइड से ड्रॉ करना है और आगे से मैंने लेटर्स ऐसे ट्रेस करके कट कर लिए। लेटर्स के नीचे जो ये प्लेट्स हैं ब्लैक कलर की, ये मैंने कार्डबोर्ड जस्ट का पीस कट करके और उसके ऊपर ब्लैक शीट को उसको रैप कर दिया और उसके ऊपर मैं ये ग्लू से पेस्ट कर दूँगी। दैट इज़ वेरी ईज़ी, वेरी सिंपल। कोई इसमें कोई बड़ा मैकेनिज़्म नहीं है। और साथ मैंने ये डिज़ायर्ड कलर्स के, जैसे ब्लू था, ब्लू बलून्स थे तो ब्लू शीट्स हैं साथ कट कर ली। ब्लैक बलून्स हैं, ब्लैक ट्रायंगुलर शेप में मैंने इनको कटिंग कर ली बैनर बनाने के लिए। सो यू कैन सी ऑल ऑफ दिस। नंबर प्लेट्स के साथ जो शीट थोड़ी-सी बची थी, उसके साथ ही मैंने ये 2-3 ब्लैक कलर की ट्रायंगुलर शेप्स काट ली। और ये मैं बताती चलूँ कि जो गोल्डन या जो भी मैंने ये काटे हैं, ये इतना मिनिमम लेते हैं रिक्वायरमेंट। कोई इसके लिए बड़े-बड़े आपको 2-3 चार्ट पेपर्स अगर आपको ख़रीदने भी पड़े तो 2-3 मत ख़रीदिएगा। 1 अगर आप चार्ट पेपर ख़रीदते हैं तो उसके जस्ट हाफ़ पीस कंज़्यूम होगा। उसका हाफ़ ऑफ द चार्ट पेपर विल बी कंज़्यूम्ड और ये आपका मोर दैन इनफ काम बन जाएगा। स्टार्स आई विल डिसाइड लेटर कि मैं इसके साथ पेस्ट करूँ, अगर अच्छे लगे तो लगा दूँगी, अदरवाइज़ आई विल लीव इट। ये मेरे पास ओल्ड कैलेंडर के एक्चुअली ब्लैक एनवेलप्स थे जो मैंने यूज़ किए। और मुझे ये भी आइडिया आया कि मेरे पास एक ब्लैक कलर की ऑलरेडी जो मैंने मार्केट से बाय की हुई थी, काफ़ी पुरानी है, वो मैं पहले भी यूज़ करती थी एज़ अ बर्थडे कैप। तो उसी के साथ मुझे मैचिंग करना था क्योंकि मेरे दोनों बच्चों की थी सेलिब्रेशन। तो मैंने सोचा कि ये इसके साथ इस तरह से मैचिंग करके मैं कुछ ना कुछ टच देकर इसको गोल्डन और ब्लैक का, तो मैं इसके साथ एक और बर्थडे कैप भी बना लूँगी। सो यू सी के सेकंड कैप भी मैंने घर में अरेंज कर दी। वन इज़ रेडीमेड एंड द अदर विल बी अ डीआईवाई। So I believe you can always manage. It is all about the choices, how you make your choices. वीडियो बहुत मुश्किल से बना पा रही थी, अच्छा खासा मेस हुआ हुआ था और साथ ही मेरी एलईडी लाइट भी टूट गई। मैं बर्थडे कैप बनाने के लिए आपको बता रही थी कि मैंने ब्लैक बेस तो बना ली, उसके साथ मुझे गोल्डन क्योंकि टच देना था, ऐसे मैंने रफ शेप में बिल्कुल पीछे ट्रायंगुलर शेप्स जो है वो ट्रेस कर ली और अब मैं इनको कट करके आपको लगा के दिखाऊँगी। कुछ इस तरह से बस मुझे शेप समझ में आई, मैंने लगा दी। आप डॉट्स भी सर्कल शेप में भी काट सकते हैं, स्क्वायर में भी, जिस तरह से आपको ईज़ी लगे। मुझे ऐसे ईज़ी लगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड नहीं थी। देन विद ग्लू गन के साथ ज़रा हार्डली ये स्टिक हो जाता है। एंड आई एम ऑल डन विद द बर्थडे कैप।
अ, अब ये जो मैंने शेप्स कट की थी, इनको मैंने बेड पे पहले रख कर थ्रेड पास करने से पहले इनको मैंने पहले बेड पे रखा और इनका सीक्वेंस सेट कर लिया अरेंजमेंट। जो अरेंजमेंट डिजिट के लेफ्ट साइड पे है, वही राइट साइड पे है और जो राइट पे है, वही लेफ्ट पे है। आप देख लें जैसे मैंने 2 गोल्डन्स रखे हैं, देन सिल्वर, देन 1 गोल्डन, ब्लू, ब्लैक और सेम दूसरी साइड पे है। अब मैं इनको पंचर के साथ इस तरह से इसको पंच कर लूँगी। जब मैंने इसको पंच किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये होल तो बहुत बड़े हो गए हैं। ये देखिए होल थोड़े से बड़े थे, इसमें से मैंने थ्रेड पास किया तो वो वेव कर रही थी इधर-उधर। देन आई डिसाइडेड कि मुझे बस इतना ही होल रिक्वायर्ड है और ये मैंने पिन यूज़ की और साथ उसकी जो एक हेयर पिन होती है उसके थ्रू मैंने ये थ्रेड को पास किया ताकि ये इसमें फिक्स हो जाए। जब मैं इसमें से थ्रेड को पास करूँगी और हैंग करूँगी बैनर को, तो बैनर में से ये जो शेप्स हैं इधर-उधर मूव नहीं होंगी, फिक्स हो जाएँगी। आपके पास किसी भी कलर का थ्रेड हो दैट विल बी ओके, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये थ्रेड कोई इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था। ना ही आपका होगा, इंशाल्लाह कोई भी कलर आप ले लें तो वो नज़र नहीं आएगा, बहुत प्रोमिनेंट नहीं होगा जब आप हैंग करेंगे उसे। ये कारपेट पे मैं आपको सेटिंग करके दिखा रही हूँ कि ये इतना लॉन्ग है। आप इसको अगर आप थोड़ा-सा वाइड करना चाहते हैं शेप्स को, जितना आप डिस्टेंस रखना चाहते हैं उतना रख लें। आपका बैनर बड़ा भी हो जाएगा और शॉर्ट भी हो जाएगा। ये इट इज़ ऑल अप टू यू, जैसे भी आप सेटिंग करना चाहें। डीआईवाई का एक अपना ही मज़ा होता है। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट द बजट, बट आपने जो थीम, जो कलर्स सोचे होते हैं, आपको सेम वही चीज़ मार्केट से मिलना काफ़ी मुश्किल होता है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो आप घर में वही बहुत कम टाइम में बड़ी ईज़िली उसको खुद क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी, देन मैंने अपने दोनों बच्चों को काम पे लगाया और उन्हें कहा कि दोनों साइड्स पे खड़े हो जाएँ ताकि मैं देखूँ कि ये कितना बड़ा स्ट्रिंग है, कितना बना है और मुझे इसके अकॉर्डिंग ये जो ट्रायंगल्स हैं इसको नैरो या वाइड करना है, मतलब इनकी स्पेसिंग सेट करनी है। उस साइड पे कील लगा हुआ है, वहाँ से बाँध दूँगी और इस साइड पे मैं स्टैंडी की रॉड से बाँध दूँगी। नाउ इज़ द टर्न ऑफ डीआईवाई अमेजिंग केक, और ये जस्ट मैंने 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड से बना दिया था। व्हिपी व्हिप क्रीम यूज़ की, चॉकलेट यूज़ की थोड़ी-सी और देन आई क्रिएटेड इट, लेकिन ये सिर्फ़ बच्चों के लिए ही था। इसकी बड़ी मैंने अमेजिंग सी डेकोरेशन की। आई विल शो यू कि इसका एंड रिज़ल्ट क्या था। हमारे घर में बड़ों को केक इतना पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैंने खीर और अदर डेज़र्ट्स जो हैं वो प्रेज़ेंट किए, लेकिन ये बच्चों के लिए था और उन्हें इतना पसंद आया कि दे वर आस्किंग फॉर मोर। बेसिकली ये ओरियो चॉकलेट केक है, दिस इज़ शुगर सिरप और इसके अंदर की जो पार्ट है बिस्किट का, वाइट कलर की चॉकलेट, इसको मैंने सेपरेट कर लिया, जिसको मैं बाद में पाइपिंग बैग में फिल करके थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर लूँगी। अभी मैंने इस मिक्सचर को दूध में मिक्स करके तो इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया और इनको ब्रेड पर स्प्रेड कर दिया। अभी थोड़ा-सा ये मेसी लग रहा है, बट लेटर ऑन व्हेन वी डू द डेकोर्स तो ये बहुत ही फैंटास्टिक इसकी लुक आती है एंड नो डाउट द टेस्ट वाज़ आल्सो अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम। ये वेक बर्थडे बॉय वाज़ टेकिंग रेस्ट और अब ये जाग गए हैं और अब हमें इन्हें रेडी करना है। वाओ! हुँ, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हाउ आवर केक लुक्स, और इसको मैंने लिटिल हैप्पी बर्थडे स्टैंड के साथ डेकोरेट किया विद बोथ डिजिट्स 1 एंड 6। और इसको मैंने कैसे एडजस्ट किया, फ्रूट स्टैंड भी मैंने खुद मैनेज किया। ये इस तरह फ्रूट बास्केट होती है, फ्रूट स्टैंड होता है, इतनी इसकी हाइट होती है लेकिन इसकी डेप्थ थोड़ी ज़्यादा होती है ना। अगर हम इसके अंदर केक को रखेंगे तो केक थोड़ा अंदर चला जाएगा और केक कटिंग के टाइम पे हैंड स्टक होगा। तो इसको मैनेज करने के लिए मैंने ऐसी एक फ्लैट प्लेट थी मेरे पास क्रिस्टल की, जो मैंने इसके ऊपर रखी। हमारे पास डिफरेंट डिशेस होती हैं तो किसी ना किसी तरीके से हम करके चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जब मैंने इसको इसके ऊपर रखा तो इट फिटेड एक्यूरेटली।
और अब ये जो मार्केट से हम केक्स लाते हैं उसके नीचे जो सिल्वर प्लेट होती है उसको मैंने इसके ऊपर रखा, तो इट वाज लुकिंग वेरी नाइस। और अब इसको थोड़ी सी इसकी कलर एनहांसमेंट भी हो जाएगी। और इसके ऊपर मैंने वेफर्स और कैंडल्स वगैरह रख के डेकोरेट कर लिया। सेटिंग क्योंकि मैंने टीवी लाउंज में की थी, इसलिए टीवी को हाइड करने के लिए ये फॉयल फ्रिंज कर्टन यूज़ किया, जस्ट वन पीस। और उसके साथ ये फ़ैन के ऊपर जो मैंने बैलून आर्च बनाया, द सेटिंग वाज गोइंग ऑन एंड यू कैन सी हाउ डज़ इट लुक। एक टेबल रखा, उसके ऊपर ब्लू क्लॉथ स्प्रेड कर दिया एंड नेमिंग प्लेट्स रख दी एंड दैट इज़ ऑल।